हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मूमल राठौर ब्लॉग्स में। और आज की हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। गाइज, आज मैं पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हमारे घर में कल एक छोटा सा फंक्शन है, राती जगह, जिसे यहाँ हमारे राजस्थान में राती जगह बोलते हैं, जो कि पितृदेव का होता है। तो हम लोग अभी इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ राती जगह को क्या बोला जाता है। हमारे राजस्थान में तो रहती जगह मम्मा और मुझे मार्केट जाना पड़ सकता है, तो गाइज मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड तो गाइज मैं और मम्मा आए थे अभी लाख की शॉप पे, जहाँ लाख की चूड़ियाँ बनती है और हमें लेनी थी लाख की चूड़ियाँ थोड़ी। तो गाइज मिलिए हमारी क्यूट सी प्यारी सी आंटी से, जो लाख की चूड़ियाँ देखिए आप कैसे बनाते हैं, ये कैसे गरम करते हैं। और जब से मैं छोटी सी थी तब से इन्हें देख रही हूँ, ये चूड़ी का काम करते हैं। ये हमारी कॉलोनी के जस्ट पास ही इनकी शॉप है। और अगर किसी को परचेज़ करनी हो तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करिएगा। ये बहुत ही अमेजिंग चूड़ियों का कलेक्शन रखते हैं। और देखिए कैसे गरम करके जस्ट कैसे टूटी हुई चूड़ी को ये कैसे जोड़ रहे हैं गाइस, देखिए। आपकी ये जानते हैं सब इसमें भी लोग एक ज्यादा। टैलेंट चाहिए। तो उससे ये पहले आप बहुत ही किस प्यारे, बार इनका गए थे? बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है गाइस। सही है। कपड़ा है सब बेस पे मेरे वाला। ये सही हो जाएगी। सही है तो बात आती है। मैंने भी इनसे मेरे पुराने कड़े जो कि टूट चुके थे वो मैंने इनसे सही करवाए और उन्होंने एकदम परफेक्ट इन देखिए गाइस, मैंने भी आंटी से जो मेरे टूटे हुए कड़े थे मैंने उनको सही करवा के इनसे पहना। तो आप देखिए कैसे मुझे कड़े पहना रहे हैं। ये इनकी छोटी सी दुकान है जो कि बहुत ही अच्छी है। ये हमारी कॉलोनी है। देखिए कैसे मुझे चूड़ी पहनाते हुए, गरम चूड़ी, एकदम गरम गरम। कई बार ये हाथ में भी लग जाती है, पर जो एक्सपीरियंस है वो कभी भी जलाते नहीं है हाथ को। ये देखिए परफेक्टली मेरी चूड़ी मैंने पहन ऐसे ली ही है। बना के रख लेना आप। आप है ना 2 दिन पहले आ जाना, फिर जाओ ना, उससे हाँ, 2 दिन पहले आके बता फोन के खा चल। के चल जाना। ठीक है। ओके। हमें थोड़ी बहुत और शॉपिंग करनी थी, थोड़ी बहुत चूड़ियाँ और लेनी थी। ये सारे इनके पास सारा कलेक्शन लाख में मिलेगा गाइज। कांच या सीप ये सब इनके पास नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स थे। देखिए कितने चटक कलर्स हैं इनके पास चूड़ियों के। तो मम्मी ने अपने लिए भी सिलेक्ट किए, फिर कोई हमें भगवान के भी चढ़ाने थे, माता जी के, तो उनके लिए भी हमने चूड़ियाँ ली और मैंने अपने लिए भी ली। बस देखिए इनके कलर्स कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं इनके पास। वही अच्छे नहीं लग रहे। पर्सनली मुझे ये वाली चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी, थोड़ी कम अच्छी लगी। फिर मैंने आंटी से ये वाली ली, ये दूसरी चूड़ियाँ निकलवाई। फिर मैंने इनमें से ये वाला कलर लिया। गाइस बताइए आपको कैसी लगा इनका कलेक्शन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल होता है। और ये पेन पे लेप वाला है। ले स्टॉक दूंगी कड़ी मतलब। मैं और मम्मा जाके आ चुके हैं मार्केट, और अभी मुझे करनी है थोड़ा सा और काम है। बस मैंने खाए थोड़े से चावल क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और अब भूख पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने थोड़े से चावल खाए। बस अभी मैं और मम्मा मार्केट तो जाके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग है। अभी मुझे वापस भी मार्केट जाना पड़ सकता है और अभी घर को भी अच्छे से सेट करना है क्योंकि कल थोड़े बहुत गेस्ट तो कल आ जाएंगे शाम तक। तो अभी बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं गाइस, मेरे बेड पे कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो कल मम्मा ने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो आज उनको सबको समेट के अच्छे से अलमारी में रखना है और घर सेट करके उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस, बने रहिएगा। मेरे मासी के लड़के भैया आए थे और वो मुझे आवाज़ दे रहे थे। देखिए हम उन्हें अब कैसे चिढ़ाएंगे और देखना वो कैसे शर्माएंगे। मैं जा रही थी धीरे धीरे नीचे उनको चिढ़ाने, और अब देखना गाइज उनका रिएक्शन, आप लोग भी शॉक हो जाए। ये देखिए इनका शॉकिंग रिएक्शन गाइज, ये कितना शर्मा रहे हैं। पता नहीं आज मम्मा किसकी सब्जी बना रहे हैं। मुझे बोला है कि प्याज जल जाएंगे, इसे थोड़ा हिला के आ। ये शाम का बाहर का मौसम गाइस, क्या मौसम हो रहा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी एकदम।
इस किचन का एक फ़ायदा है, यहाँ पे आराम से ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर ही खड़े। इतनी ठंडी हवा, ना इसमें कोई गर्मी लगती है ना कोई। मम्मा आ जाओ मंदिर चले। यहाँ हो रहा है मेरा आज का ब्लॉग एंड। और आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आज मेरा हेडेक हो रहा है भयंकर वाला। अभी मैंने एक गोली लिए गई, तो आज मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने की। ऊपर से काम भी बहुत सारा था घर में, तो आज मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अभी खुद इतनी कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ ब्लॉगिंग कर सकूँ। काम बहुत सारा था आज गाइस। कोशिश करूँगी धीरे धीरे अपनी ब्लॉगिंग को इम्प्रूव करने की, क्योंकि अभी तक मैं ब्लॉगिंग करना अच्छे से नहीं सीख पाई हूँ। तो होप सो आगे आगे जैसे जैसे आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं ब्लॉगिंग दिन प्रतिदिन मेरी अच्छी कर पाऊँ। थैंक यू।